हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके हब में। तो आज हम आप लोगों के लिए जो है इंडियन जीके जो है कुछ क्वेश्चन लेकर आपके लिए जो इंडियन जीके के जो है कुछ क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपके लिए जो है वन लाइन जीके क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, और ये आपके लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, बढ़ते हैं बिना किसी देरी के हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला उपग्रह कौन था? हम जो है इसमें आसान से कठिन की ओर जा रहे हैं, तो हमने जो है सबसे पहले आपके लिए आसान क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, फिर बाद में धीरे-धीरे जो है आपके लिए जो कठिन सवाल लेकर आते रहेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो जिसमें पहला क्वेश्चन बताया गया कि भारत का पहला उपग्रह कौन था? तो आपका आर्यभट्ट था। ठीक है, आर्य आर्यभट्ट उपग्रह कब मतलब वो आर्यभट्ट को कब छोड़ा गया था? तो आपका 1975 ईस्वी में जो आर्यभट्ट को छोड़ा गया था। ठीक है, भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र आपका इसरो है। और भारत के पहले समुद्री उपग्रह की बात करें तो ओशन सेट 1 है। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? तो आपका विक्रम साराभाई को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की जो सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो कंचनजंगा है, जो कि भारत में स्थित है, सिक्किम में स्थित है। इसी के साथ जो कई जगह जो है K2 का भी जिक्र किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा आपकी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, जिसकी लंबाई 25 के आसपास मानी जाती है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश में जो प्रवेश करती है। और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो पुस्तक आपकी किसने लिखी है? महात्मा गांधी ने लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को जो महात्मा गांधी का क्या हो गया जन्म हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है को किस उपनाम से जाना जाता है? उसको जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा आपका भगत सिंह ने दिया था। और भारत को जो स्वतंत्रता कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किसने लिखा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा था। संविधान को बनने में लगा समय 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व महिला दिवस की बात की जाए तो विश्व महिला दिवस जो आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, भारत में जो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर रहेगा असम। असम में जो सबसे ज़्यादा चाय बनाई जाती है। ठीक है, अगर बात की जाए कॉफ़ी की तो कॉफ़ी जो है सबसे ज़्यादा आपकी कर्नाटक में बनाई जाती है, तो राइट आंसर कर्नाटक रहेगा। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो दक्षिण में महासागर की बात की जाए तो हिंद महासागर जो भारत के दक्षिण में स्थित है। भारत का जो सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो गिर राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो आपका सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। और विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी माउंट एवरेस्ट है। कौन है? माउंट एवरेस्ट है। यह जो आपकी नेपाल में स्थित है। भारत में जो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मानसीन राम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, वर्षा सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? मानसीन राम में होती है। भारत में जो लोह अयस्क का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा है। भारत में जो रेलगाड़ी सबसे पहले जो 1853 ईस्वी में चली थी। ठीक है, पहली रेलगाड़ी जो मुंबई से कहाँ तक चली? तो पहली रेलगाड़ी जो कि मुंबई से ठाणे तक जो 1853 ईस्वी में चली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेल मंत्रालय जो है भारत में कब बना था? रेल मंत्रालय आपका 1951 ईस्वी में बना था। भारत की पहली मेट्रो रेलगाड़ी कहाँ चली थी? तो कोलकाता में चली थी। और दिल्ली मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी? 2002 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 2002 ईस्वी में हुई थी। भारत में पंचायती राज का पहला राज्य कौन था? पंचायती राज के लिए सबसे पहला राज्य आपका राजस्थान था। जनगण मन जो सबसे पहले कहाँ गाया गया था? तो 1911 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, जनगण मन को सबसे पहले कहाँ गाया गया था? तो 1911 अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, वंदे मातरम सबसे पहले कहाँ गाया गया था? तो 1896 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन में ही जो है राष्ट्रीय गीत को भी गाया गया था। ठीक है, जिसे वंदे मातरम कहा जाता है। भारत में जो हरित क्रांति के जनक जी आपके MS स्वामीनाथन जी को माना जाता है। और भारत का जो सबसे बड़ा तेल शोध नगर के नाम से जाना जाता है, जामनगर में जो सबसे ज़्यादा तेल होता है। ठीक है, और भारत में जो है आयकर दिवस कब मनाया जाता है? 24 जुलाई को मनाया जाता है। SCBI की स्थापना की 19
1988 ईस्वी को हुई थी। किसकी सेबी की जो स्थापना हुई थी 1988 ईस्वी में थी। भारतीय चुनाव आयोग का गठन की बात करें तो 1950 ईस्वी में भारतीय चुनाव आयोग की गठन हुआ था। ठीक है। भारत में पहली टेलीफोन सेवा की बात की जाए 1882 ईस्वी में भारत में पहले टेलीफोन की शुरुआत हुई थी। भारत में पहला टीवी प्रसारण आपका 1859 ईस्वी में हुआ था। और भारत में जो दूरदर्शन की स्थापना की बात की जाए तो आपके ऊपर वाला भारत में जो पहला टीवी प्रसारण कब हुआ था 1959 ईस्वी में हुआ था। और उसी के साथ जो भारत में जो दूरदर्शन की स्थापना की आपकी 1959 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो है केसरी रंग क्या दर्शाता है? त्याग और साहस को दर्शाता है। और भारतीय ध्वज में जो हरा रंग क्या दर्शाता है? तो विकास और समृद्धि को दर्शाता है। भारतीय ध्वज के अनुपात की बात करें तो 3:2 है। 3 आपकी चौड़ाई है और 2 3 आपकी लंबाई है और 2 आपकी चौड़ाई है। ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में उभरती हुई शक्ति किसे कहा जाता है? तो अर्थव्यवस्था को कहा जाता है। ठीक है। उभरती हुई शक्ति, भारत में जो उभरती हुई शक्ति किससे कहा जाता है? तो अर्थव्यवस्था को कहा जाता है। जीएसटी काउंसिलिंग की अध्यक्षता कौन करता है? तो वित्त मंत्री आपकी जीएसटी की अध्यक्षता करता है। भारत का सबसे ऊंचा डैम कौन सा? तो टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध या डैम है। भारत में सबसे लंबी सुरंग की बात करें तो अटल टनल सुरंग जो है सबसे लंबी सुरंग मानी जाती है। ठीक है। भारतीय थल सेना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय नौसेना का मुख्यालय भी आपका नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय सेना की स्थापना की बात करें तो आपके 1896 ईस्वी में जो भारतीय सेना की स्थापना हुई थी। और भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। और वायुसेना दिवस आपका 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात की जाए तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस की बात करें तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अखंड भारत विचार किसने दिया था? तो आपका विनायक दामोदर सावरकर ने दिया था। किसने? सावरकर ने दिया था। किसने? अखंड भारत का विचार किसने दिया था? विनायक दामोदर सावरकर ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन किस स्थान से शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन आपका मुंबई से शुरू हुआ था। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो आपका अप्सरा आपका पहला परमाणु रिएक्टर था। अप्सरा रिएक्टर कहाँ? अप्सरा आपका ट्राम्बे में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अप्सरा रिएक्टर कहाँ पर स्थित है? ट्राम्बे में स्थित है। ठीक है। जय जवान जय किसान का नारा आपका लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। कौन सा राज्य मसालों का बगान के नाम से जाना जाता है? मसालों का नगरी के नाम से केरल को कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो ध्यानचंद की याद में मनाया जाता है। और राष्ट्रीय खेल दिवस आपका राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करें तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करें तो आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है। वैज्ञानिक सीवी रमन को जो नोबेल पुरस्कार आपको 1930 ईस्वी में मिला था। और भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला धार्मिक समूह कौन सा है? हिंदू समुदाय। हिंदू धर्म की जो सबसे ज़्यादा संख्या तो है भारत में है। ठीक है। भारत में वनों की जो सर्वाधिक प्रतिशत की बात करें तो सबसे ज़्यादा वन जो कि मिजोरम में स्थित है। मिजोरम की राजधानी की बात करें तो आइजोल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का जो सर्वाधिक धान उत्पादक देश आपका पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जो धान उत्पादन किया जाता है वो पश्चिम बंगाल में किया जाता है। ठीक है। उड़ीसा का नाम जो है कब बदल कर जो ओडिशा किया गया? 2011 ईस्वी में। पहले जो उड़ीसा कहते थे अब जिसको ओडिशा कहा जाता है। ठीक है। कब नाम चेंज किया था इसका? 2011 ईस्वी में चेंज किया है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ था? 1950 ईस्वी में स्थापित किया गया था सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। नर्मदा नदी जो है किस दिशा में बहती है? तो पश्चिम दिशा में बहती है। भारत का जो सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? तो गंगा का मैदान सबसे बड़ा मैदान है। ठीक है। पुरातत्व सर्वेक्षण भारत कब स्थापित हुआ था? 1861 ईस्वी में हुआ था। भारत का जो है सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? गोरखपुर है। और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है थी? तो आपकी सुचेता कृपलानी थी। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ठीक है। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? भारत है। ठीक है। आरबीआई का मुख्यालय की बात करें तो मुंबई में स्थित है। भारत की पहली जनगणना आपके लॉर्ड रिपन ने शुरू की थी। और भारत में जो कार्बन क्रेडिट का संबंध आपका पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है। भारत की पहली जो आईटी सिटी कहाँ बनी थी? वो आईटी सिटी आपकी बेंगलुरु में बनी थी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में स्थित है।
भारत में पहली मेडिकल कॉलेज, आपका पहला मेडिकल कॉलेज कोलकाता में खुला था। ठीक है। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय की बात करें तो कोलकाता विश्वविद्यालय है। संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है तो श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। भारत में बीसीसीआई खेल का संगठन कहाँ किससे है तो आपका क्रिकेट से संबंधित है। बीसीसीआई किससे संबंधित तो क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया योजना कब किसने जुड़ी थी, किससे जुड़ी है तो खेलो विकास से जुड़ी है। ठीक है, खेलो इंडिया योजना किससे जुड़ी है तो खेल विकास से जुड़ी हुई है। भारत में जो सर्वाधिक हीरा उत्पादन की बात करें तो मध्य प्रदेश है। भारत में सर्वाधिक हीरा उत्पादन कहाँ है तो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। भारतीय स्वतंत्रता दिवस भारतीय स्वतंत्रता दिवस की रात प्रधानमंत्री भाषण कहाँ देते हैं तो लाल किले में देते हैं। भारत में मोबाइल सेवा सबसे पहले किस कंपनी ने दी थी, मोदी टेलीकॉम ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला बैंक कौन था तो आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। रेलवे में सीआरपी का मतलब होता है केंद्रीय रिजर्व पुलिस। भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। भारत का पहला ओपन यूनिवर्सिटी कौन थी, इग्नू है। भारत की जो सबसे पहली ओपन यूनिवर्सिटी कौन है, इग्नू है। भारत में पहली बाल जनगणना कब हुई थी, 1881 ईस्वी में हुई थी। और भारत में जो विवाह की न्यूनतम आयु कितनी, भारत में विवाह की न्यूनतम आयु महिला के लिए कितनी है तो आपकी 18 वर्ष है। अब जो अभी जो है बढ़ा के जो 21 वर्ष की जा रही है। भारत में विवाह की न्यूनतम आयु पुरुषों के लिए 21 वर्ष ही है। और भारत विश्व में जो है जनसंख्या के हिसाब से अभी 2011 की जनसंख्या के अनुसार जो है दूसरे नंबर पर जो है भारत अभी है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत जो है दूसरे नंबर पे है। और अभी की बात की जाए तो अभी जो है भारत जो है प्रथम स्थान पे है। ठीक है, तो ये थी एक आज की एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।